वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों का री एग्ज़ाम का पहला दिन था। 7 अगस्त का परीक्षा समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता रहा हूं। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके बाहर निकले हैं और जो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भेज रहे हैं उसी का संग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें बहुत अब क्या उलट फेर किया गया है फ्रेंड्स कि अगर नवादा का क्वेश्चन है तो वहाँ का अलग क्वेश्चन कर दिया गया, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन ही चेंज कर दिया गया। ऐसा आपको सुनने में आ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्वेश्चन आया था, बहुत से बोलते नहीं आया था। यानी उनके सेंटर पर जो जिनका नवादा में है तो उनका आया था, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है जो क्वेश्चन चेंज कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी तरह ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। और जो मैं क्रैश कोर्स 150 रुपये में दिया था फ्रेंड्स, उससे आपका 75% क्वेश्चन टैली कर गया है। नहीं विश्वास है फ्रेंड्स तो आप देख लीजिएगा। जो मैं बिहार स्पेशल दिया था, बिहार स्पेशल से उससे 8-10 क्वेश्चन जितने बिहार स्पेशल सब इसमें लड़ गया है। और जो भी मैं पैकेज दिया था उससे 100% मतलब कि 80% क्वेश्चन जीके जीएस में टैली कर गया है। तो जो स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं कोर्स फ्रेंड्स, जिनका आगामी एग्जाम होने वाला है वो जरूर खरीद ले। जो कोर्स खरीद ले एग्जाम देकर आए हैं फ्रेंड्स, वो कॉल करके सर आपका से पीडीएफ से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देखते रहिए। इसी से आपको तो आगे तैयारी करनी है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। दूसरा है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक इस बार पूछा गया था फ्रेंड्स, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। जो मैं बिहार स्पेशल दिया हूँ फ्रेंड्स, उसमें देखिए पहले जीके पहला दूसरा जीके आपको यही मिलेगा। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग राज्य बना था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, तो देखिए सभी जो क्वेश्चन लड़ गया। चौथा नंबर सवाल है पूछा गया था फ्रेंड्स, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। आज ही में दिया था बिहार प्रथम से संबंधित परीक्षा के पहले कुछ देरी पहले फ्रेंड्स, और आपका जो बिहार स्पेशल है उसमें भी दिया हुआ है। तो जयराम दास दौलत राम ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है फ्रेंड्स कि कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि ये सवाल मेरे में नहीं आया था सर। तो देखिए ऐसा है कि जो क्वेश्चन ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे नवादा हो या गया हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है 38 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जहाँ सेंटर था, तो वहाँ का कुछ और सेंटर सेट क्वेश्चन सेट किया हुआ है और अदर डिस्ट्रिक्ट में हो उसका कुछ और सेट किया हुआ है। ऐसा धांधली के लिए किया गया है। और धांधली से पहले फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आप लोग को पता होगा कि जो नकल करने वाले थे, जो मतलब नकली वो मार्कशीट के साथ गिरफ्तार हुए थे। इस पर बिल्कुल ही आपका कुछ भी धांधली नहीं हुआ है। क्वेश्चन का लेवल मीडियम था फ्रेंड्स, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। मेरा पैकेज से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ा है और सभी जो पढ़ के गए थे वो एग्जाम अच्छा करके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का लेवल था जो आपका मीडियम लेवल का था। एक क्वेश्चन पूछा था किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ। देखिए क्वेश्चन आ गया था फ्रेंड्स, मैं फ्रांस की क्रांति वाला उसमें मैं बताया था आई एम द स्टेट, किसने कहा था, तो लुई 14वां फ्रांस की। और शायद ये भी क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। आपका 10th क्लास का जो पैकेज दिया उसमें से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूँ और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी फ्रेंड्स, तो लुई 16वां के शासनकाल में। हो सकता है अगला शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आपका पूछा जाएगा, तो इसका लुई 16वां आंसर होगा। ठीक है, चिल्का झील के बारे में पूछा गया था। सभी मेरा बिहार बताया हुआ फ्रेंड्स। चिल्का झील किस राज्य में है और किस कैसा झील है, तो चिल्का झील है जो खारे पानी का लैगून झील सबसे बड़ा झील है और ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, किसी में आया था फ्रेंड्स, किन्हीं का सेट में नहीं आया हुआ था, इसलिए स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन ये सब क्वेश्चन है जो 100% आया हुआ है, क्योंकि आप लोग जो अभ्यर्थी हैं वही सब उन्होंने लोगों ने ये क्वेश्चन बताया है। देखिए पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आपका मेरा PDF में दिया हुआ है, पृथ्वी दिवस जल दिवस सब दिया हुआ है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी में विश्व पृथ्वी दिवस पूछा गया था फ्रेंड्स, तो किसी में पूछा गया था बिहार पृथ्वी दिवस को। तो बिहार पृथ्वी दिवस अगर पूछा था फ्रेंड्स, तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 अगस्त को आपका बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वही 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन किसी ने कोई कहीं ना कहीं शिफ्ट में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बता रहा था आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। और मेरा पैकेज तो हर हाल में अब आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। मात्र 150 रुपये में करीब 18 से 20 ईयर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, जिनको एक क्रैश कोर्स खरीदना है 83 40 250 242 प्रमोद सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 83 40 250 242। अब आप लोग को यकीन हो गया फ्रेंड्स कि 150 रुपये में जो मैं पैकेज दे रहा हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
यहाँ पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। सांभर झील के बारे में पूछ दिया गया था फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन बड़ा ही मिडिल लेवल का था। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, सभी को खारे पानी का सांभर झील है, भारत में कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में ये पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैं बार बार बताता हूँ फ्रेंड्स, आप मेरा उसमें भी मिल जाएगा बिहार स्पेशल में कि ये फल्गु नदी जिसका पुराना नाम क्या है, तो निरंजना है, यहाँ पर आपका स्थित है। कांवर झील के बारे में देखिए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल में सभी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कांवर झील होगा। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो ये आपका बेगूसराय जिला में स्थित है फ्रेंड्स। बिहार स्पेशल में मेरा पीडीएफ जो पढ़े होंगे वो 100% सही मार्क के आए होंगे। ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं, आपका इतिहास वाला क्वेश्चन पीडीएफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें लगभग 25 नदियों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 नदियां हो जाएगा। आगे चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, देखिए ये भी क्वेश्चन मेरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन के बारे में। और अब टेस्ट में भी मैं दे चुका हूँ चिपको आंदोलन के बारे में। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेता थे। ये कहाँ से शुरू पूछा जा सकता है, कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। ये वन पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए चलाया गया था। अगला फ्रेंड्स, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद है। देखिए मैं आप लोग को जो क्रैश कोर्स दे रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें टॉपिक वाइज मैं दे रहा हूँ सर, तो हर एक टॉपिक से एक प्रश्न लड़ा है फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक से एक दो प्रश्न लड़ा है। अनुच्छेद वाला में देखिएगा तो आपका अनुच्छेद जो पढ़ के गए हैं वहाँ पर उनको मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद में पूछा गया था समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध किस अनुच्छेद में है, तो 39 के डी में यह प्रबंध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 39 का डी हो जाएगा। वर्तमान में बिहार की जल संसाधन मंत्री कौन है, एक करंट अफेयर से बिहार से पूछा गया, तो विजय चौधरी है जो आपका क्या फ्रेंड्स आपका जल संसाधन मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और सुनील कुमार है जो क्या है शिक्षा मंत्री है। और एक पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए आपका ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन है, तो उत्तर प्रदेश। और कहीं पूछा गया था फ्रेंड्स कि जनगणना 2000 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये अब देखिए आपका ST SC, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसी समुदाय में शामिल के लिए मंत्रालय को आवेदन प्राप्त होता है, यानी SC ST SC से संबंधित अनुच्छेद है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर यही होगा। ठीक है, ST SC वाला ऑप्शन था वही था। इसको मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ कि अनुच्छेद 342 है, जब किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मंत्रालय को आवेदन प्राप्त होते हैं, तो मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अपेक्षित अनुशंसा के लिए आवेदन करता है। तो इसी से संबंधित था, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में, देखिए फ्रेंड्स मेरा जो टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है जो राष्ट्र अनुच्छेद से संबंधित है उसमें देखिएगा 100% सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति का क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 72 में है वर्णित है। और एक क्वेश्चन देखिए अब जो पढ़ के गए होंगे राष्ट्रपति वाला फ्रेंड्स, उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए फ्रेंड्स मेरे जो 150 में जो भी कोर्स करते हैं उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन लड़ा है। अनुच्छेद 23 में क्या वर्णित है, ये भी आपका अनुच्छेद इसमें मिल जाएगा फ्रेंड्स, मानव के द्वारा, ठीक है, मानव के द्वारा बलात् श्रम निर्देश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है, नहीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव कितने वर्ष में होता है, तो 5 ही वर्ष में होता है, लेकिन अगर भंग हो जाता है पहले तो पहले भी हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, अभी ऑफिस में है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है फ्रेंड्स, चलिए मैं बना के आप लोग बनाता था भेज देता हूँ। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ मिलती है, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरण में, देखिए जो मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया था फ्रेंड्स उसमें 100% हूबहू क्वेश्चन इससे लड़ा है कि कितने चरण में संपन्न हुआ था, ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। इसको मैं जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, सब बताया हुआ क्वेश्चन है, तो नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था फ्रेंड्स। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन है फ्रेंड्स, तो आपका बहती है तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। टोटल कितना 445 किलोमीटर के लगभग यहाँ इसकी दूरी यहाँ तय होती है बिहार में। और गंगा नदी की अगर पूरे भारत में लंबाई देखा जाए फ्रेंड्स तो 2525 किलोमीटर है। ये भी किसी में पूछा जा सकता है, 2525 किलोमीटर पूरे भारत में है। बिहार में कितना, तो 445 किलोमीटर ये बहती है। तो ये सब क्वेश्चन जो आप लोग स्टूडेंट हमें शेयर किए वही मैं आप लोगों को कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो किसी में ये पूछा था, किसी में वो पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे फ्रेंड्स WTO की स्थापना देखिए, सब आपका दिया हुआ स्पेशल में फ्रेंड्स। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1 जनवरी 1995 में ये किया गया था। ये भी एक क्वेश्चन आपको सब जगह मैं कितना बार टेस्ट में भी दे चुका हूँ फ्रेंड्स। तो WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995। मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का स्पेशल पैकेज में दिया था, उसमें से क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। तो देखिए इसमें पूछा था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ किया गया था? तो राजगीर में किया गया था, सबको पता है, सप्तरनी गुफा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा था। उसी तरह से द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल में। सब वो उसमें आपको पैकेज में मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट 150 रुपये नहीं खर्चा करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, उनका रिजल्ट कैसे होगा? तो ये आप 150 रुपया खर्चा कर करके फ्रेंड्स पैकेज तुरंत खरीद लें। और उसका नंबर भी मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स, 83 40 250 242। इस पर डायरेक्ट कॉल करें फ्रेंड्स, आपका पैकेज आपको दे दिया जाएगा। किस तरह से दिया जाएगा, सारी जानकारी दी जाएगी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो आपका ये अजातशत्रु के शासन राजगीर में। दूसरा किसके में हुआ था फ्रेंड्स? तो दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। डिफरेंस कनिष्क के शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संगीति होगा अजातशत्रु के, द्वितीय हो गया कालाशोक के, तृतीय अशोक के शासनकाल में, और चौथा है जो किसके? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई स्टूडेंट बता रहे हैं तो सबको पता श्री कृष्ण सिंह है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन स्थापित होने वाला 8वीं सदी में विश्वविद्यालय कौन था? तो देखिए कहीं ये पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने किया था और बख्तियार खिलजी से विनष्ट कर दिया था। और उसी का समकक्ष है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, से आपका पूछा गया है। चलिए अगला सवाल पूछा गया था 1857 का। देखिए इसका भी मैं स्पेशल पैकेज दिया हूँ। तो देखिए मैं जो हाईलाइटेड टॉपिक उसका दे दिया हूँ। जो लोग टॉपिक कवर करके गए फ्रेंड्स उसका 25 क्वेश्चन तो उससे मेरा से डायरेक्ट लड़ा होगा। सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। 1897 क्रांति के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? साइंस वाला में सब क्वेश्चन 100% मिला। जो भी पैकेज है उससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा है, इतना जान लीजिए। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में हुआ था, सबको पता है। फिर RTI, ठीक है फ्रेंड्स, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का देखिए फ्रेंड्स, ये आज ही कल में जो मैं दिया गेस क्वेश्चन उसमें है। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, पहला 1912 में हुआ था, दूसरा हुआ था कहाँ? गया में हुआ था। कि 1922 ईस्वी में इसके अध्यक्ष कौन थे? जो चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए लगता है 30-31 क्वेश्चन अभी स्टूडेंट लोग बताए थे, और रात में 8 से 9 बजे तक फुल सॉल्यूशन लेकर बताऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि सभी शिफ्ट में क्वेश्चन चेंज था, और आपको अभी से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हर एक चैप्टर से 10-10 20-20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, तभी आपको पकड़ पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो नहीं रहा होगा नहीं फ्रेंड्स। और दूसरे में कि हर एक सेंटर का ही क्वेश्चन ही चेंज है, तो समझ रहे हैं कहाँ कितना क्वेश्चन छपेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आने के पहले ऐसा था कि आज जो एग्जाम हुआ तो उसमें जो क्वेश्चन था कि ऐसा चलो पूरे बिहार में जो एग्जाम हुआ तो उसका सभी का एक ही क्वेश्चन रहता, तो चलिए 100 क्वेश्चन मान ली छपा था। ऐसा नहीं है, 38 जिला है फ्रेंड्स, तो 38 जिला में लगता है 3800 क्वेश्चन छापा है। समझ रहे हैं, इस तरह से आपको सुनने में रहा है। इसकी सारी जानकारी आपको कंफर्म मैं बताऊंगा फ्रेंड्स शाम में। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं 83 40 250 242 पर प्रमोद सर से बात कर लें। 150 रुपये में क्रैश कोर्स खोल लें। इतना रुपया में फ्रेंड्स 150 रुपया में लगभग आपको 18 से 20 ईयर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसमें स्पेशल टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, और 9th 10th का भी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।